दामाद के घर पर स्त्रियां भी बहुत दुखित हो गई और चोरों ने घर का धन भी चुरा लिया। आदि व्याधि से पीड़ित और भूखी प्यासी लीलावती अन्न की चिंता से वह घर घर घूमने लगी और कलावती कन्या भी इधर घूमने लगी। एक दिन रात को भूख से दुखित कलावती एक ब्राह्मण के घर पर गई। वह सत्यनारायण के व्रत को कथा को देखकर अपने मनोरथ को मांग करके और प्रसाद को खाकर कुछ रात गए तो अपने घर आई। तब लीलावती अपनी कन्या को धिकारने लगी कि हे पुत्री, इतनी रात तक तुम कहाँ रही, तेरे मन में क्या है। तब कन्या माता से सतवचन बोलती है कि हे माता, मनोरथों को परिपूर्ण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान के पूजा किसी ब्राह्मण के द्वार पर व्रत मैं देखी हूँ। तब लीलावती कन्या कलावती का वचन सुनकर श्री सत्यनारायण के व्रत को करने के लिए उद्यत हुई। पतिव्रता साधु की स्त्री अपनी कन्या सहित बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण के व्रत को किया। उस सदैव से यही दिव्य वर मांगा कि हे सदैव हमारे पति और दामाद जल्दी अपने घर आवे और मेरे पति और दामाद के अपराध को आप क्षमा करने योग्य हैं, अतः क्षमा कीजिए। इसे सत्यनारायण स्वामी संतुष्ट हो गए और चंद्रकेतु राजा को स्वप्न दिखाया कि हे राजन, कल सवेरे दोनों सज्जन बनियों को छोड़ देना और उनका धन जो तुमने लिया है वो सब दोगुना दे देना और नहीं तो हम धन पुत्र के सहित तेरा राज नष्ट कर देंगे। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही तुम करना और नहीं तुम धन पुत्र से तीनों से नष्ट कर दूंगा। समझे, धन पुत्र के सहित तेरा राज नष्ट कर देंगे। यह बात राजा से कहकर सत्यनारायण प्रभु अंतर्धान हो गए। सपना में सपनाते हैं भगवान कह करके अंतर्धान हो गए। तब प्रातः काल के समय राजा निज जनों के साथ सभा में उपस्थित होकर मंत्री जनों से अपना सपन सुनाया और कहा, बांधे हुए बनियों को शीघ्र छोड़ दो। ऐसा आदेश दिया। यह सुनकर दूत लोग बनियों को बंदी खाने से छुड़ाकर राजा के निकट लाए और विनय युक्त वचन बोले और हे महाराज, हम इन दोनों को बनियों को बंधन से छुड़ा कर लाए हैं। अब आपकी क्या आज्ञा है? समझे, क्या आज्ञा है? उन दोनों ने महाराज चंद्रकेतु को नमस्कार करके पूरी वृत्तांत का स्मरण करते हुए और राजा चंद्रकेतु से साधु और दामाद ने कुछ नहीं कहा। बनिक पुत्रों को देखकर राजा आदर से बोले, अभाग्यवश तुम लोग को बहुत दुख हुआ या मिला, तुम लोग भय नहीं करना। इस प्रकार राजा ने कहकर उन दोनों को हाथ पैर की हथेली बेड़ी कटवाकर छौर कर्म आदि करवाकर फिर वस्त्र आभूषण इत्यादि देकर के दोनों को दिया और उसका दुगना धन देकर कहा, आप अपने घर जाएं। दोनों बनिया ने राजा को नमस्कार करके कहा, आपकी कृपा से घर मैं जाता हूँ। इत्येश्वर एवा खंडे पंचमो अध्याय। बोलिए प्रेम से सत्यनारायण स्वामी की जय, बोलिए वृंदावन हरिलाल की जय, शंकर भगवान की जय, बोलिए सूर्य भगवान की जय।